नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हम युवनाश प्रथम के तेजस्वी, बलशाली और धर्मपरायण शासन के साक्षी बने। हमने देखा कि कैसे युवनाश प्रथम ने नगर व्यवस्था और भूभाग विकसित करने की अपनी योजना पर कार्य किया और एक महान नगर की स्थापना का स्वप्न देखा। आज हम उस स्वप्न को पूर्ण करने वाले उनके पुत्र श्रावस्त को जानेंगे। तो चलिए, श्रावस्त कौन है और कैसे उन्होंने श्रावस्ती नगर को बसाया, जानने के लिए आरंभ करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनकी है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। महाराज श्रावस्त के विषय में हमारे सामने दो प्रश्न हैं। सबसे पहला कि महाराज श्रावस्त कौन है, और दूसरा, उन्हें श्रावस्ती नगर का संस्थापक क्यों कहा जाता है। जब हमने पहले प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया तो हमें महाराज श्रावस्त के जन्म से संबंधित प्रसंग प्राप्त हुआ, जो सिद्ध करता है कि महाराज श्रावस्त का जन्म महाराज युवनाश प्रथम द्वारा पूर्व पुरुष नारायण की प्रार्थना का परिणाम। क्या है यह प्रसंग, आइए जानते हैं। कूर्म पुराण के 19वें अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन करते हुए वैवस्वत मनु की संतानों का वर्णन है और महाराज युवनाश्व को गौतम ऋषि द्वारा दिए गए उपदेश की चर्चा है। महाराज युवनाश्व को गौतम ऋषि द्वारा दिया गया उपदेश ही श्रावस्त के जन्म संबंधी आख्यान का आधार है। उसके अनुसार प्रतापी युवनाश्व गौकर्ण तीर्थ गए और उन्हें तप कर रहे गौतम ऋषि के दर्शन हुए। तब महाराज युवनाश्व ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से गौतम ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि भगवन, किस कर्म के द्वारा धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति संभव है। महाराज युवनाश्व के प्रश्न पर महर्षि गौतम ने उत्तर दिया कि आदि और अंत से रहित पूर्व पुरुष नारायण देव की आराधना से ही धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति संभव है। उनसे ही स्वयं ब्रह्मा और शंकर का उद्भव हुआ है। अतः उन्हीं आदि कृष्ण की आराधना से मनुष्य को सत्पुत्र की प्राप्ति संभव है। गौतम ऋषि ने समझाया कि भगवान ब्रह्मा भी जिनके प्रभाव को तत्वतः नहीं जानते हैं, उनकी आराधना से धार्मिक पुत्र को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि गौतम ऋषि महाराज युवनाश्व को श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए क्यों कह रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण का जन्म श्री राम के पश्चात कहा जाता है। इसके पीछे एक तर्क यह है कि घटना कल्प वेद में प्रस्तुत हो रही है, क्योंकि पुराणों के अनुसार प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण और श्री राम के जन्म को दोहराया जाता है, तो उनके आगे और पीछे जन्म लेने का प्रश्न ही नहीं है, वे सदैव उपस्थित है। दूसरा, यहाँ श्री कृष्ण हो या श्री राम, दोनों को महाविष्णु के अवतार या पर ब्रह्म की भांति प्रस्तुत किया गया है और स्पष्ट कहा गया है कि उन नारायण की आराधना करो जिनसे ब्रह्मा और शंकर भी जन्मे और जिन्हें ब्रह्मा भी नहीं जानते।
आगे कूर्म पुराण स्पष्ट कहता है कि स गौतम वचः श्रुत्वा युवनाश्वो महीपतिः आराध्यन् महायोगम वासुदेवम सनातनम तस्य पुत्रो अभवद वीरः श्रावस्ती रीति विश्रुतः निर्मिता येन श्रावस्ती गौड़ देशे महापुरी। अर्थात महर्षि गौतम के वचन को सुनकर पृथ्वीपति युवनाश्व ने महायोगी सनातन वासुदेव की आराधना प्रारंभ की और आराधना के फल स्वरूप उनको वीर पुत्र की प्राप्ति हुई, जो श्रावस्ती नाम से विख्यात हुए। उन्हीं ने गौड़ देश में श्रावस्ती नामक महापुरी का निर्माण किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कूर्म पुराण में श्रावस्त नाम नहीं मिलता, बल्कि उसके स्थान पर श्रावस्ती नाम प्राप्त होता है और कहा गया है कि उन्होंने अपने नाम पर ही श्रावस्ती नगर को बसाया। कूर्म पुराण में वर्णित प्रसंग में कुछ आवश्यक संकेत हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। कूर्म पुराण हमें श्रावस्त के स्थान पर श्रावस्ती नाम देता है, लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करता है कि श्रावस्त ने गौड़ देश में श्रावस्ती नगर का निर्माण किया है। दूसरा, कूर्म पुराण से हमें महाराज श्रावस्त के जन्म के पीछे के प्रयत्नों के बारे में भी जानकारी मिलती है और हमारे उस तर्क को भी दृढ़ता प्राप्त होती है कि महाराज पृथु के पश्चात विष्टराश्व, आर्द्र या युवनाश्व प्रथम सभी पृथ्वीपति थे और उन्हें राज्य विस्तार हेतु युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कूर्म पुराण में युवनाश्व को युवनाश्वो महापति ही कहकर पृथ्वीपति बताया गया है। हमने देखा कि महाराज श्रावस्त का जन्म एक सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे महाराज युवनाश की प्रार्थना और प्रयास थे। एक और बात देखिए कि कूर्म पुराण में प्रस्तुत आख्यान में युवनाश प्रथम गौतम ऋषि से केवल पुत्र प्राप्ति का साधन नहीं पूछते, बल्कि वो कहते हैं कि धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति का उपाय कहिए। ये प्रार्थना इक्ष्वाकु वंशी श्री राम के पूर्वजों के धर्म के प्रति आग्रह को भी स्पष्ट करती। आइए अब देखते हैं कि युवनाश प्रथम की प्रार्थना से जन्मे श्रावस्त को अन्य पुराणों ने कैसे प्रस्तुत किया है। पुराणों में महाराज श्रावस्त विभिन्न पाठ भेदों के साथ श्राव, श्रावस्त, शावंत और वत्सक जैसे कई नामों से प्रस्तुत होते हैं, लेकिन सभी उल्लेखों में एक सत्य समान है कि महाराज श्रावस्त का संबंध श्रावस्ती महापुरी के निर्माण से है। पुराणों में श्रावस्त को अलग अलग नाम से प्रस्तुत किया गया है, जो लगभग समान है। अब इसे संदर्भों से समझते हैं। विष्णु पुराण के चौथे अंश के दूसरे अध्याय में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। वहां कहा गया है कि चांद्रस्य तस्य युवनाश्वस्य शावस्तः यह पुरीम शावस्तिम निवेशयामास। अर्थात चांद्र युवनाश्व के शावस्त नामक पुत्र हुए, जिन्होंने शावस्तीपुरी बसाई। हरिवंश पुराण में 11वें अध्याय में धुंधुमार का विवरण देते हुए महर्षि वैशंपायन कहते हैं कि आर्द्र दस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्य तु चाचमजः यज्ञ श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निर्मिता। इसके अर्थ में कहा गया है कि आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त हुए। उन्होंने श्रावस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन ग्रहण किया और श्रावस्ती नगर को बसाया। हमने देखा कि विष्णु पुराण में श्रावस्त को शावस्त कहा गया है, जो ध्वन्यात्मक रूप से एक ही प्रतीत होते हैं। दूसरा, हरिवंश पुराण में हमें संस्कृत श्लोक के हिंदी अर्थ में श्राव नाम मिलता है, लेकिन संस्कृत श्लोक के श्राव के स्थान पर श्रावस्त नाम भी पढ़ा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि हरिवंश पुराण भी युवनाश्व के पुत्र के रूप में श्रावस्त को उपस्थित करता है और कहता है कि उन्होंने श्रावस्ती नगर का निर्माण किया। यदि श्रावस्त नाम को सीधे तौर पर प्रस्तुत करने की बात हो तो भविष्य पुराण में प्रतिसर्ग पर्व के प्रथम खंड में कहा गया है कि भद्राश्व के पुत्र युवनाश्व हुए और उन्हें श्रावस्त नामक पुत्र हुए, जिन्होंने श्रावस्ती नगरी बसाई। ब्रह्म पुराण में वैवस्वत मनु के वंशजों का वर्णन करते हुए लोमहर्षण ऋषि ने कहा है कि आर्द्र के पुत्र युवनाश्व हुए और युवनाश्व के पुत्र हुए श्रावस्त।
इन्हीं श्रावस्त ने श्रावस्तीपुरी को बसाया। कुछ इसी प्रकार लिंग पुराण में श्रावस्त की उपस्थिति है। लिंग पुराण के 65वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि शाबस्तिश्च महातेजा वंशकस्तु ततो अभवत निर्मिता येन शाबस्ती गौड़ देशे द्विजोत्तमा। अर्थात हे श्रेष्ठ द्विजों, उनके पुत्र अर्थात युवनाश्व के पुत्र महातेजस्वी शाबस्ती थे, जिन्होंने गौड़ देश में शाबस्ती नगरी का निर्माण किया। लिंग पुराण का वर्णन कूर्म पुराण से मेल खाता है। केवल नाम श्रावस्त के स्थान पर शाबस्ती मिलता है, जो ध्वनि के समानता के कारण पाठ भेद ही प्रतीत होता है। इसी प्रकार का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी किया गया है। वहां युवनाश्व के पुत्र के रूप में शाबस्त नाम प्राप्त होता है और उनके द्वारा बसाई गई नगरी शाबस्तीपुरी है। हमें विभिन्न पाठों में श्रावस्त के नाम परिवर्तित मिल रहे हैं, लेकिन साथ में उनके कुछ विशेषण भी प्राप्त हो रहे हैं। जैसे लिंग पुराण और कूर्म पुराण को देखिए। कूर्म पुराण महाराज श्रावस्त को वीर श्रावस्ती कहकर वीर बताता है और लिंग पुराण शाबस्तिश्च महोतजा कहकर उन्हें महातेजस्वी के रूप में प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तो व्यास जी शावंतो युवनाश्वस्य यज्ञे परम धार्मिकः कहकर उन्हें परम धार्मिक बताते हैं और उनके द्वारा निर्मित पुरी को शावंतीपुरी, शक्रपुरी समा कहकर इंद्रपुर के समान प्रतीत होने वाली शावंतीपुरी कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का ये कथन कि श्रावस्ती नगरी इंद्रपुरी के समान थी, विचारणीय तथ्य है। इससे हमें श्रावस्ती नगर के वास्तु, स्थापत्य और नगर व्यवस्था को समझने की एक दृष्टि भी प्राप्त होती है। इसके साथ ये भी स्पष्ट होता है कि महाराज श्रावस्त वास्तु, स्थापत्य और नगर व्यवस्था के ज्ञाता थे, अथवा उनके समय में इन सभी विधाओं को विकास का अवसर प्राप्त हुआ। श्रावस्ती नगर का महत्व कितना था, ये हजारों वर्ष बाद भी प्रमाणित किया गया है। कैसे? आइए देखते हैं। महापुरी श्रावस्ती के संबंध में बौद्ध, जैन एवं वैदिक साहित्य में उल्लेख प्राप्त होते हैं, जो सिद्ध करते हैं कि श्रावस्ती प्राचीन काल से भारत में कला तथा व्यापार का केंद्र रही। इसका कारण था यहाँ से कई बड़े व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। पुस्तक श्रावस्ती और उसके नरेश सुहलदेव के अनुसार एक मार्ग दक्षिण पूर्व में राजगृह से आता था और श्रावस्त से होकर उत्तर पश्चिम में मथुरा होता हुआ तक्षशिला जाता था। दूसरा मार्ग श्रावस्ती से कौशाम्बी होकर विदिशा तथा उज्जैनी की ओर जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस नगरी का एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकास बुद्ध के समय में हुआ, परंतु सत्य यह है कि सूर्यवंश की मुख्य राजधानी बनने का श्रेय इस नगरी को कई शताब्दियों से प्राप्त था। बौद्ध तथा जैन साहित्य में इसका नाम सावत्थी भी प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में इस नगरी के नामकरण को लेकर कहा जाता है कि सवत्थ नामक मुनि के द्वारा यहाँ पर निवास करने के कारण यह नगरी सावत्थी कहलाई। परंतु पुराण स्पष्ट करते हैं कि महाराज श्रावस्त ने इस नगरी को बसाया और यही कारण था कि उनके नाम पर इसे श्रावस्ती कहा गया। श्रावस्ती की प्रसिद्धि से जुड़ा एक उल्लेख हमें सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से भी प्राप्त होता है। वहां कहा गया है कि वाहिक देश से पाटलिपुत्र जाने वाला राजमार्ग श्रावस्ती होकर जाता था। कौशल देश की यह राजधानी किसी समय अपने धन वैभव के लिए भारत भर में प्रसिद्ध थी। मगध साम्राज्य द्वारा कौशल को विजय कर लेने के पश्चात श्रावस्ती का महत्व कुछ कम हो गया था, परंतु वह सदैव मध्य देश के व्यापार के केंद्र में रही। यह उल्लेख प्रमाणित करता है
आचार्य चाणक्य के समय तक श्रावस्ती की उपस्थिति एक व्यापारिक केंद्र की भांति थी। बौद्ध और जैन साहित्य में श्रावस्ती को लेकर कई कथाएं प्रस्तुत की गई हैं और उसे एक बौद्ध या जैन तीर्थ की भांति दिखाया गया है। किंतु सत्य यह है कि यह नगर महाराज श्रावस्त के समय अस्तित्व में आया। वास्तव में महाराज श्रावस्त के समय वास्तु, स्थापत्य और नगर व्यवस्था के साथ कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसी का परिणाम था कि श्रावस्ती नगरी एक ओर वाणिज्य विकास का साधन बनी और दूसरी ओर कला, आध्यात्म और धर्म के केंद्र के रूप में उपस्थित रही। महाराज श्रावस्त और श्रावस्ती को सभी पुराणों ने एक साथ रखा है। नाम भेद के बाद भी ये तथ्य नहीं बदला कि महाराज श्रावस्त ने ही श्रावस्ती की स्थापना की। नामों में ध्वन्यात्मक भिन्नता के अतिरिक्त सभी पुराण एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन मत्स्य पुराण एक भिन्नता और नई सूचना देता है। मत्स्य पुराण के 12वें अध्याय में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। इस अध्याय के 30वें श्लोक में सूत जी कहते हैं कि श्रावस्तश्च महातेजा वत्स कस्तत्सुतो अभवत निर्मिता येन श्रावस्ती गौड़ देशे द्विजोत्तमा। अर्थात युवनाश्व के पुत्र श्रावस्त हुए, जिन्हें वत्सक भी कहा जाता था, और उन्हीं ने गौड़ देश में श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी। यह सारी जानकारी सभी पुराणों में समान है, परंतु मत्स्य पुराण हमें श्रावस्त का एक बिल्कुल नया नाम देता है और वो है वत्सक। यदि वत्सक नाम पर विचार करें तो यह महाराज श्रावस्त के व्यक्तित्व और उनकी विशेषज्ञता का भी परिचय देता हुआ नजर आता है। संस्कृत में वत्सक के कई अर्थ हैं, परंतु सामान्य जो अर्थ है बालक, और मुख्य रूप से कहें कि बछड़ा। इसके दो संकेत हैं। एक तो श्रावस्त ने बाल सुलभ जिज्ञासा और प्रयोग धर्मिता को पाया था, और यही कारण था कि वे अयोध्या से पृथक एक नवीन नगर को बसाने में सफल रहे और उसे व्यापार, कला और आध्यात्म तीनों के केंद्र में रखकर देख पाए। यह जिज्ञासा और प्रयोग धर्मिता का ही परिणाम था। वत्सक का दूसरा संकेत यह है कि वे वत्सक नाम से अपने पूर्वजों की भांति पशुधन समर्थक प्रतीत होते हैं। विद्वानों का एक विचार यह भी है कि वत्सक वास्तव में नाम न होकर एक उपाधि होगा जो कि वास्तुक से बना है, जिसका अर्थ है वास्तुकार या एक ऐसा विशेषज्ञ जिसे संरचनाओं के निर्माण और निरीक्षण का कौशल प्राप्त हो और जो वास्तुशास्त्र की समझ भी रखता हो। वीर, महातेजस्वी और परम धार्मिक के साथ वत्सक नाम या वास्तुक विशेषण तो जैसे महाराज श्रावस्त के संपूर्ण चरित्र को हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि पुराणों में केवल राजाओं के नाम और विशेषण के पीछे भी कितना कुछ छुपा हुआ है, जिसे देखने और समझने की आवश्यकता है। इसी विचार के साथ महाराज श्रावस्त के पश्चात आने वाले श्री राम के पूर्वज को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे और उन्हें जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार।
जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा